पहले इंडियन भी हैं जिन्होंने एक ही इवेंट में 2 मेडल लिए, सिंगल्स में और फिर मिक्स टीम इवेंट में वर्ल्ड जूनियर। सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करना आसान नहीं होता और वो भी 9-10 साल की मैं थी। वो कहाँ से शुरुआत हुई थी कि आपको बैडमिंटन खेलना है? वो शायद वॉलीबॉल खेलती थी। हाँ जी, मम्मा एक्चुअली वॉलीबॉल प्लेयर थी, बट मम्मा चाहती थी कि हम एक इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलें। भारतीय बैडमिंटन हमेशा से कहा जाए कि लाइमलाइट में रहा है तो सच है। हालांकि पिछले 5-10 सालों में भारतीय बैडमिंटन और भारतीय प्लेयर्स ने जो अचीव किया है वो दुनिया के लिए किसी कह सकते हैं कि एक चैलेंज से कम नहीं। और इसी कड़ी में नई सनसनी है तन्वी शर्मा, जिन्होंने हाल ही में चाइनीज ताइपे टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा। महज 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में पहली भारतीय जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता, चौथी भारतीय इनफैक्ट, लेकिन इस उम्र में कम। उनके नाम अचीवमेंट बहुत है और आज हमारे साथ खुद मौजूद है तन्वी। तन्वी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हाल ही में बड़ी लाइमलाइट में आप आई, 17 साल की उम्र में चाइनीज ताइपे, सबसे यंगेस्ट। सफर आपका इतना आसान नहीं रहा। पहली बात, कैसा देखते हैं सारे अचीवमेंट को? आई थिंक अभी भी मैंने हॉनेस्टली अपने लिए कुछ इतना अचीव नहीं किया, मुझे और बहुत अचीव करना है। तो बस अभी वही पूरी मेहनत करना है और ओलंपिक्स दूर नहीं है, तो ओलंपिक्स के लिए तैयारी करनी है। जब से आपने शुरू किया, अचीवमेंट्स आपके अगर देखा जाए, या पहले इंडियन भी हैं जिन्होंने एक ही इवेंट में 2 मेडल लिए, सिंगल्स में और फिर मिक्स टीम इवेंट में वर्ल्ड जूनियर में, और आप होशियारपुर से हैं। यहां से मैं जानना चाहूंगा कि आपकी मदर ने आपको शुरुआत कराई, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी कि आपको बैडमिंटन खेलना है? वो शायद वॉलीबॉल खेलती थी। हाँ जी, मम्मा एक्चुअली वॉलीबॉल प्लेयर थी, बट मम्मा चाहती थी कि हम एक इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलें। और फिर मेरी बहन ने धीरे धीरे स्टार्ट किया और फिर मैंने भी उसके साथ ही धीरे धीरे स्टार्ट किया खेलना। और बट फिर सफर तो बहुत मुश्किल था, आसान तो बिल्कुल नहीं होता है। स्टार्टिंग से ही बहुत मुश्किल रहा है, बट धीरे धीरे हमने नेशनल्स, फिर स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट नेशनल्स, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल्स में आए धीरे धीरे। और फिर अब मैं नेशनल सेंटर में ट्रेनिंग करती हूँ, तो ये सभी भी जर्नी बहुत आगे के लिए है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो यंग इंस्पायर बच्चे हैं, वो जब आपकी जर्नी देखते हैं कि हमारे बीच में से हमारी एक लड़की निकली हुई है, वो स्ट्रगल का पीरियड कैसा था? कितने बजे उठना, और मम्मा पुश करते थे कि नहीं जाओ, वो जरूर साझा की। आई थिंक मम्मा ने बहुत आसान की है हमारी लाइफ। मम्मा ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है। सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करना आसान नहीं होता और वो भी 9-10 साल की मैं थी। और ये उधर से फिर रोज यही रहता था कि मेहनत करना है, वो एक दिन हम बनेंगे। और रोज डेडिकेशन, हार्डवर्क बहुत मैटर करता है लाइफ में, तो बस रोज वही सोचते थे और फिर खेलते थे। बैडमिंटन चूज क्यों किया? कोई खास वजह थी? ऐसी कोई वजह नहीं थी, मेरी बहन ने स्टार्ट किया था पहले, फिर धीरे धीरे ही मैंने भी शुरू किया। ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, मम्मा चाहते थे कि हम एक इंडिविजुअल स्पोर्ट खेले, इसीलिए। तो उसमें बैडमिंटन को चूज किया, और प्लस उसका जब मेहनत शुरू हुई तो उनको लगा था कि हाँ, एक जो होता है कि हम पीक पे जाएं, इंडियन टीम में जाएं, टूर्नामेंट जीतें। स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स नहीं था, एक्चुअली मेरे में तो मम्मा ने टैलेंट देखा, तो टैलेंट के साथ साथ फिर मेहनत भी बहुत जरूरी है। तो बस हमने मेहनत पे ही विश्वास किया और लगे रहे बस दिन रात। होशियारपुर जैसे छोटे से एक कस्बे से निकलकर इतने बड़े लेवल पे चले जाना, वो कैसा टर्निंग पॉइंट था? कब डिसाइड किया कि गोपी की सर की अकेडमी हो, चाहे नेशनल सेंटर एक्सीलेंस? आई थिंक सोचा तो नहीं था कि इतनी छोटी जगह से निकल के हम लोग इतना आगे जाएंगे, बट वही है, लगे रहे। और मम्मा ने बस 2016 में फिर हम हैदराबाद गए, गोपीचंद, उधर से भी काफी कुछ हमने सीखा। एंड देन फिर मैं 2024 में नेशनल सेंटर में गुवाहाटी में शिफ्ट हो गई थी, तो वो एक लेवल पे आ गई थी। एंड देन फिर मैं नेशनल एकेडमी चली। पहले आपका जो होता है ना कि आपने स्टेट चैंपियन, फिर आप नेशनल खेले, वो पहला नेशनल याद होगा और वो मैच याद होगा? ऐसा तो लाइक 2022 में ही मैंने नेशनल फर्स्ट अपना जीता था। सिंगल्स में आई थिंक हैदराबाद रैंकिंग थी वो भी। एंड देन फिर 22 में ही मैंने नेशनल चैंपियनशिप्स भी जीता था। हाँ, उधर से मुझे काफी कॉन्फिडेंस, काफी बूस्टअप हुआ था मेरे अंदर कि और आगे जाना है, जा सकती हूँ। और फिर मुझे पता था कि और भी आसान नहीं होने वाला है, और मुश्किल होगा। फिर मैंने और डबल मेहनत करनी स्टार्ट की थी उसके लिए। अच्छा, जब आप नेशनल एकेडमी में गए, क्योंकि वहां पे एक अलग लेवल की ट्रेनिंग होता है, क्योंकि आपको पता है कि बैडमिंटन एक बड़ा साइंटिफिक गेम भी है, आपके पीछे एक टीम होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है,
अब जब वर्ल्ड टूर्नामेंट में खासकर चाइनीज ताइपे या हम बात करते थे कि कोरियन है, चाइनीज हैं, इन प्लेयरों के अगेंस्ट खेलना, और वो क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजी उनका डिफरेंट होता है, जैसे साइना सिंधु ने बहुत आसान किया, क्या खास आपको लगा कि यहाँ से बदलाव ट्रेनिंग में आपके आया? आई थिंक जो डोमेस्टिक सर्किट पे गेम होता है और जो इंटरनेशनल सर्किट पे होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस लाता है, बट मुझे शुरू से ही विश्वास था कि मैं कर लूंगी। और स्टार्टिंग में ही 16 साल की उम्र में ही मैं 300 का फाइनल खेली थी। उधर से भी मुझे काफी बूस्टअप मिला, काफी कॉन्फिडेंस मिला था, बट मुझे पता था कि आगे जैसे 500, 750 वो भी आसान नहीं है, और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चेंज करना है गेम पे। तो अभी वही बस धीरे धीरे वही चेंजेस भी लाने हैं। अच्छा, जब टफ अपोनेंट सामने होता है एक स्ट्रेटेजी अलग बनती है। आपने ऐसा क्या अपनाया कि तन्वी हो रहा है, हम यही देखते हैं पूरे सर्किट में? आई थिंक मेरा जो एग्रेसिव गेम प्ले है वो आई थिंक थोड़ा हेल्प करता है मैच में, क्योंकि स्मैशेस एंड ऑल वो काफी अच्छे से जाता है। अच्छा, फिटनेस तो है ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर गेम में, खासकर बैडमिंटन की बात करें, सो फिटनेस लेवल जो है, क्योंकि कितना उनके मुताबिक रखना पड़ता है, और प्लस चेंजेस क्या आपको लगे कि अब क्या आपका शेड्यूल क्या रहता है जिससे आप फिटनेस आपका क्या रहता है? आई थिंक फिटनेस तो हर एक लेवल पे आके डिफरेंट होती है। जैसे अभी वर्ल्ड टॉप जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा फिटनेस है, तो अभी वही फिटनेस भी काफी इम्प्रूव करने, काफी कुछ चीजें हैं जो अभी इम्प्रूव करना है वो लेवल पे खेलने के लिए, तो ये सभी सब पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मम्मा अभी भी डांटती हैं? नहीं, अब नहीं, अब बहुत रेयर अपनी फ्रेंड्स हो गए? हाँ, अपने हाँ, पहले बहुत डांट खाई है? इतनी नहीं, हाँ, लेकिन पड़ती थी। तो एक लेवल पे आके होता है कि ठीक है, वो एक लेवल पे खेल रही है, थोड़ा समझाना होता है, बट आपकी गेम को ऑब्जर्व तो करती होंगी? हाँ जी, अभी भी करते हैं। पहले भी लाइक डांट तो कम पड़ती थी, लेकिन समझाना मम्मी का बहुत ज्यादा होता था। तो अभी यस, अभी तो बस मम्मा बोलते हैं अच्छे से रहो, अभी थोड़े बड़े हो गए हैं तो अच्छे से रहो, बस अभी भी समझाते हैं अच्छे से। हाँ जी, वो कहते हैं ना, जो कोच होता है अपना घर वाला, घर का कोच, वो हमेशा अलग रहेगा। अलग रहेंगे, यस, वो तो रहता ही है। खाने पीने में क्या चेंजेस आ जाते हैं जब आप एक लेवल पे हो? आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, फैट नहीं आने देना, ये बहुत रहता है। मैंने सिंधु से पूछा था कि कहती मैंने आइसक्रीम बहुत टाइम से नहीं खाई, या मैंने एक स्वीट वो छोड़ा हुआ है। हाँ, मतलब ऐसा काफी टाइम तक रहता है कि हमें स्वीट, और मेरा भी ऐसा है कि मैं कुछ टाइम तक स्वीट छोड़ देती हूँ और फिर से खाती हूँ, बट हाँ, हमें छोड़ना पड़ता है उसके लिए। क्या छोड़ा हुआ है? मैंने लाइक मेरा पहले गुलाब जामुन बहुत फेवरेट था, बट फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ा, और बट जब मैं जीतती हूँ तो वो मैं खाती हूँ। लेकिन अच्छा, एक मैंने और देखा है कि जब टूर्नामेंट बड़े बड़े होते हैं तो फोन भी छोड़ना पड़ता है सोशल मीडिया से, आप लोग भी ऐसा करते हैं? हाँ जी, लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, हमें थोड़ा लग रहा है कि हमें और गेम में फोकस करना है, तो हमें भी फिर सोशल मीडिया छोड़ना पड़ता है। तो घर पे सिर्फ बात करने के लिए फोन? हाँ, बात करने के लिए, यस। तो नेक्स्ट टारगेट जो ओलंपिक जैसे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए तन्वी कितनी प्रिपेयर है और क्या माइंडसेट? आई थिंक माइंडसेट तो अभी कॉन्फिडेंट है, और बस मेहनत पे फोकस करना है, और जो हम गेम में चीजें चेंज करना है उस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 1.5 साल है, और यस, फिर 2028 LA है। अच्छा, वर्ल्ड में जो हम कहते थे कि चाइना की दीवार थी, वो तो अब काफी टाइम से हम लोग हटा ही रहे हैं, और कितनी टफ अब उनको अब खौफ हो गया आप लोगों का, बेसिकली इंडियंस को अब खौफ उनका हो गया है। इस चेंजेस को कैसा देखते हैं, और क्या लगता है कि ऐसा क्यों, बदलाव क्या है? आई थिंक बदलाव, हाँ, हम पहले ऐसे रहते थे कि चाइनीज है वो है, बट अब इतना नहीं लगता है। अब बस ये होता है कि ये हम कोर्ट पे हैं, तो एज अ प्लेयर हम लोग अपना जोश में खेलेंगे, पूरा खेलेंगे, तो वो तो मैं देखती नहीं हूँ कि कौन है आगे कौन नहीं। अच्छा, आप बता दें कि तन्वी की जो रियल सिस्टर है वो भी इंडियन टीम का हिस्सा है, और वो भी तन्वी की बड़ी बहन है, तो दोनों बहनों में रहता है कि हाँ यार कैसा खेल रही हो, टिप्स तो चलते रहते हैं? नहीं, वो समझाती रहती है ऐसे अच्छे से, बट ऐसे कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं चलता है। फायर रैपिड फायर खेलते हैं। फेवरेट फिल्म को आपने देखी हुई मूवी? दंगल। हाँ, दंगल है। कोई सॉन्ग अभी? सॉन्ग ऐसे फेवरेट नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं। कॉमेडी देखते हैं? ऐसे तारक मेहता पसंद है मुझे। जब कुछ स्ट्रेस होता है, मैच आप लूज कर गए या कुछ और, तो एक थोड़ा सा रहता है, उसको कैसे रिलीज करते हैं? मैं तारक मेहता देखने चले जाती हूँ। और ट्रैवल में कोई सॉन्ग पसंद है, सुनना पसंद करते हैं? ऐसे पंजाबी थोड़े कौन से वाला? वाले, जैसे करण औजला के हो गए, कोई भी चलेगा। हाँ,
चलिए तन्वी, आप ओलंपिक भी जीते हैं और ऐसे ही बढ़ते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी तन्वी शर्मा, होशियारपुर के एक छोटे से कस्बे निकली हुई। आज भारतीय बैडमिंटन में एक नई सनसनी है, लगातार टूर्नामेंट जीत रही हैं, ओलंपिक का सपना है, मेहनत कर रही हैं और ये चीज दिखाती है कि आप बेशक एक छोटे से गांव से हो, कस्बे से हो, इरादे अगर बड़े हों तो आपको ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 जीरकपुर।